नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान सुभाष एजुकेशन ग्रुप सेवतबड़ी से आप सबके सामने आज एक इस वीडियो के माध्यम से हाजिर हूँ। आज दिनांक है 23 तारीख और 2023। तो बहुत ही बड़ा दिन है हम सब के लिए, पूरे ग्रुप के लिए, क्योंकि कहते हैं कि तोड़ना है मुझे हर एक पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है मुझे हर एक पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें ज़मीं पर नहीं, आसमान अभी बाकी है, आसमान अभी बाकी। तो आप सब के नौनिहालों ने एसेट के माध्यम से आज इस वक्त हम बिल्डिंग कैंपस के अंदर खड़े हुए हैं और इस सुभाष एडू हब के प्रत्येक कमरे के अंदर आप सब के नौनिहाल है और आपके बालक बालिकाएं हैं वो इस टेस्ट को दे रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल सुबह से ही आज देखने को आपको सोशल मीडिया के थ्रू देखने को मिला है कि भाई हमने फेसबुक लाइव के माध्यम से भी दिखाया था कि बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम में फ़ाइट करने के लिए आए हुए हैं। तो देखो, हमारा टारगेट ये है कि भाई बच्चे ट्रेडिशनली एजुकेशन से निकल करके वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज़माने की मांग के हिसाब से फाइट करें, आगे बढ़े, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं और आप सब अभिभावक हैं, आपका भी यही ख्याल है। तो मैं सबसे पहले आप सब के सामने इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ संजू मैडम से, जो आपको इस एसेट के बारे में पूरी जानकारी देगी और उससे आप सब को जानेंगे। तो आइए संजू मैडम, नमस्कार जी, वेलकम। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये आज सुबह से ही एग्ज़ाम का माहौल बना हुआ है और बहुत सारे बच्चे बच्चियां यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये एसेट है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए प्लीज़। काफ़ी टाइम से अपने आसपास एक ही चर्चा चल रही थी कि हम एक एसेट करवाने जा रहे हैं, जो हम सभी गुरुजनों का सबका एक वो मिशन लेके चल रहे थे। स्टार्टिंग से ये था कि हम लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चों की एग्ज़ाम करवा पाएंगे, लेकिन आज के माहौल को देखते हुए ये लग रहा है कि पेरेंट्स ने हमारे सिस्टम पे बहुत भरोसा दिखाया है। उससे ये, जैसे हमने ये सोचा था कि 4,000 का हमने एक टारगेट लिया था, लेकिन आज अपने पास यहाँ पे 5 से 5,500 बच्चों की अपने पास स्ट्रेंथ आई है। तो इसके लिए हम पेरेंट्स को भी बहुत थैंक यू बोलते हैं कि हमारे सिस्टम पे उन्होंने इतना भरोसा किया है। हम लोग यहाँ पे टेक्निकल आज के मॉडर्न ज़माने के अकॉर्डिंग पूरा सब्जेक्ट पैटर्न भी वैसा है, हम हमारे स्कूल में भी वैसे ही कुछ देते हैं, लेकिन आज का हमारा मेन मोटो ये नहीं था। आज का हमारा मेन मोटो ये था कि भाई गरीब बच्चे हैं, कई पढ़ नहीं पाते हैं, उनमें बहुत टैलेंट होता है लेकिन उनका टैलेंट बाहर आ नहीं पाता है। तो आज उनके टैलेंट को बाहर लाने के लिए हमारे सिस्टम ने ये एक प्लान बनाया था, जिसमें हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, शानदार, बहुत अच्छी बात कही है मैडम ने कि एसेट के माध्यम से जो बच्चे गरीबी की वजह से या किसी आर्थिक तंगी की वजह से एक बेस्ट एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं ना, तो उनके लिए ये एक राह बनाई गई है। हालांकि देखो, सबके लिए अवेलेबल है, क्योंकि एजुकेशन है, मस्ट भी है। आज के ज़माने में कहते हैं कि इंसान को 2 रोटी कम खाए बट अपने बच्चों को वो ज़रूर पढ़ाए, क्योंकि इसके बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो सही बात कही कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, जिनमें प्रतिभाएँ होती है, लेकिन वो अक्सर आर्थिक तंगी की वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो यह बात इन्होंने कही कि वो बच्चा जब इस एसेट में फाइट करेगा और उसके परसेंटेज ग्रोथ जो होंगे तो उसके बिहाफ पर उसको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो बहुत अच्छी, बहुत खूब बात कही आपने मैडम। नमस्कार दोस्तों, आज सुभाष एजुकेशन ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यानी 23 अप्रैल एक बहुत बड़ा दिन, पूरे हमारे एजुकेशन ग्रुप के लिए बड़ा दिन इस रूप में हम कह सकते हैं कि आज सुबह सुबह आप सबने देखा होगा कि एक मौसम का अलग मिजाज था, तूफान का, आंधी का, बरसात का एक दौर शुरू होने के बाद भी हमने जो उम्मीद की थी उस उम्मीद से बढ़कर इस एजुकेशन ग्रुप के प्रति लोगों का, अभिभावकों का, इस क्षेत्र के चारों तरफ के लगभग 25 से 30 किलोमीटर वृत्ताकार परिधि में आने वाले 150 से ऊपर गांव ढाणियों के बच्चों ने यहाँ इस प्रतिभा खोज परीक्षा के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से आज जुड़े हैं। और मैं कह सकता हूँ रजिस्ट्रेशन के संख्या बल के हिसाब से कि लगभग 4,500 से ऊपर रजिस्ट्रेशन इस परीक्षा से जुड़ने के लिए यहाँ
परीक्षा में अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, अपने प्रतिभा का परिचय देने के लिए इस व्यवस्था के, इस परीक्षा के साथ जुड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हुजूम, एक उत्साह का सागर और समुद्र सुभाष एजुकेशन ग्रुप की ओर आज बढ़ा है। हम इस परीक्षा के माध्यम से उन प्रतिभागी परीक्षार्थियों को उनका वास्तव में क्या स्टैंड है, वो किस रूप में इस परीक्षा में अपने आप का परिचय देते हुए काम करेंगे और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। हमारे विद्यार्थी और पूरा कैंपस आपके साथ विद्यार्थियों के रूप में, जो परीक्षार्थी के रूप में बैठे हैं, वो किस व्यवस्था के साथ और एक बहुत ही अनोखी परीक्षा की व्यवस्था के साथ जुड़ते हुए अपने प्रतिभा का परिचय देंगे। हम आपसे रूबरू करवाएंगे कि हमारी परीक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, किस ढंग से हमने सारे सिस्टम को अच्छा करने का प्रयास किया है। आज की परीक्षा में बच्चा जब बैठे तो वो निश्चित रूप से इस बात को मानेगा आरिफ जी कि बच्चा बहुत ठीक ढंग से अपने आप को परीक्षा देने के बाद ये निश्चित रूप से एक विषय साथ लेते हुए जाएगा कि वास्तव में ऐसी परीक्षाएं बच्चे को निखारने में, बच्चे को संवारने में एक बहुत अच्छा रोल करती हैं। मैं ये मानता हूँ कि अब हम बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं उस व्यवस्था में अगर हम जुड़े तो अपने आप में एक बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। नमस्ते बेटा, देखिएगा ये बच्चे अलग अलग क्लास वाइज है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ मैं ये मानता हूँ कि अरे जी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने शायद MR शीट पहली बार यूज कर रहे हैं बेटा, पहली बार, तो मैं ये मानता हूँ कि इनका स्टैंड क्या होगा ये तो अलग बात है जब इनकी कॉपी जांच होगी, लेकिन इस व्यवस्था के साथ जुड़ना और अपने आप को अपडेट करना, इस MR शीट के साथ ही बच्चा निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा और एक संगम है। देखो ये जो बच्चे बैठे हैं आज कम से कम 150 गांव ढाडियों के बच्चे इस व्यवस्था के साथ जुड़े हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इनको एक दूसरे का परिचय करने का अवसर भी आज का दिन मिला है और इन बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आरिफ जी कि आज का सुबह का जो मौसम था उसके बाद भी तो 4500 से ऊपर रजिस्ट्रेशन यहाँ इस परीक्षा में हुए हैं और एक हुजूम, एक उत्साह और एक सागर की अपने आप में एक बड़ा काम इनके जुनून से, इनके उत्साह से लगा है। धन्यवाद, बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और मैं ये मानता हूँ कि इस बात से आप कह सकते हैं कि बच्चों में एक अलग प्रकार का काम करने का बिल्कुल सर, सुबह से ही आज देख रहे हैं एक इतना मतलब जलसा सा नजर आया। और 5000 फॉर्म के अलावा भी हमारे पास जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सर हमारे पास जैसे कंप्यूटर वाकई में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और सुभाष एजुकेशन ग्रुप के लिए बहुत बड़ी बात है। ये भी पहले बड़े कमरे जैसी व्यवस्था है। ये हमारे प्रेम कुमार जी हैं, बायो के लेक्चरर हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ मैं ये मानता हूँ कि ऐसी व्यवस्थाएं आप निश्चित रूप से उम्र सीट से बच्चे का जुड़ना, कितने गाँव डालने के बच्चे एक साथ परीक्षा में बैठना, एक दूसरे के परीक्षा का सिस्टम अपने आप में करना, ये इन सब के लिए बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है बेटा? क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? कौन सी क्लास से हो? ठीक महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। मैं सीधा प्रेम जी को भी इस व्यवस्था के साथ जोड़ना चाहूँगा कि क्या लग रहा है सर आज सारे बच्चे जब इस व्यवस्था के साथ जुड़े हैं तो आप क्या महसूस कर रहे हैं अपनी ओर से? बच्चे भी क्या मान रहे हैं कि ठीक व्यवस्था के साथ? बहुत बढ़िया सर, बच्चों का मतलब रुझान बहुत अच्छा है। जी जी जी, बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जी देखिए ये हमारे निदेशक महोदय श्रीमान राजकुमार जी महिला का एक अद्वितीय प्रयास है क्षेत्र की प्रतिभाओं के लिए, जिन्होंने बड़ा मन रखते हुए करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति और गरीब प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सब ने बड़े जोश के साथ इसमें हिस्सा लिया, सब ने बड़े जोश के साथ हिस्सा लिया है और सर बहुत ये सार्थक प्रयास है। हम चर्चा कर रहे थे अभी उम्र सीट से लगभग 90% बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार परीक्षा के बतौर कॉपी के बतौर इसको काम ले रहे हैं, तो ये चीज भी कहीं न कहीं इनको सीखने को मिलेगी। बच्चों में बड़ा डिसिप्लिन है सर। हाँ, बड़े अनुशासन के साथ अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छा करेंगे, ये शुभकामना आप सब। छगन जी गुजर हैं, अकाउंट्स के काम को बहुत अच्छा देखते हैं और प्रिंसिपल साहब अनोखू प्रिंसिपल हैं आप, बच्चे को परीक्षा देने के लिए आए हैं। आप भी निश्चित रूप से अभिभावक की कड़ी में नहीं, यहाँ की एक मैं ये मानता हूँ कि मेरे इष्ट मित्रों में अगर मैं चर्चा करूँ और शुभ चिंतकों में चर्चा करूँ तो सर का नाम आता है। मेरा संपर्क है 2010 से। अच्छा, दरअसल मैं यहाँ पास ही में सीनियर स्कूल है सुकोट, दोनों सीनियर स्कूल सुकोट में रहा था।
उस समय जो प्रैक्टिकल जो होते थे प्रिंसिपल बोर्ड के, तो उनमें गवर्नमेंट लेक्चरर्स को ऑब्जर्वर लगाया था। जी, जी। तो मैं ऑब्जर्वर के लिए यहाँ आया। जब इनका सिस्टम, इनका मैनेजमेंट, इनकी शिक्षण व्यवस्थाएँ सारी देखी, जबकि मेरे को पहले दिमाग में ये था कि प्राइवेट स्कूल में क्या व्यवस्थाएँ होती होगी, कई वो सेक्शन से रहता है। हाँ, से रहता है। तो सारे के सारे सिस्टमेटिक तरीके से तो काम होने, पूरी की पूरी पारदर्शिता और फिर सारे काम होने, उससे मैं इनका गाइड हो गया कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाने वाला आदमी इतना फेयर भी हो सकता है। और उसके कारण उनकी व्यवहार कुशलता के कारण न केवल मैं जुड़ा, बल्कि मेरे जो मित्र थे और कुछ मेरे मित्र यहाँ इनके स्टाफ में भी मिल गए। सनी जी है, वो मेरे साथ जब मैं पहले गवर्नमेंट में आया था, उससे पहले एक स्कूल में मेरे साथ में काम किया था। और उसके बाद में तो ये मानो कि जैसे पारिवारिक मन से ही इनसे हो गए, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा मैनेजमेंट और इनके जो स्टाफ सदस्य हैं उनको देखकर भी ये लगता है कि वो न केवल एम्प्लॉय बल्कि एक पारिवारिक सदस्य के रूप में काम करते हैं। यहाँ तक कि इवन जो इनका ईवन मान सिंह, उनको भी वो भी अभी मिलता है तो ये लगता है कि वो पूरा रिगार्ड करता है, न केवल वो बल्कि पूरा स्टाफ भी इनका ठीक है। और मैं इसके पीछे कारण सिर्फ ये मानता हूँ कि ये इनका राजकुमार जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है और जो इनका कर्तव्य बोल रहा है, इसकी वजह से ये सारे के सारे लोग एक मिशन में जुटे हैं। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये अपने मिशन में लगे रहें और उपरोक्त बहुत सारे होते हैं बहुत प्राप्त करें। और सीकर जो शिक्षा की नगरी के रूप में उभरा है, उसमें ये भी उसका हम ये कह सकते हैं कि उसमें इसमें भागीदार होंगे। आज की परीक्षा के विषय को लेकर के लगभग मोटा और उसमें बोले, जो भी अच्छी बात है। लड़कियां बड़े के साथ 11 में यहाँ जुड़ा और तब से मैंने देखा कि वास्तव में मैं बहुत ही सही जगह पहुँच गया और संस्था उसके बाद में निरंतर आगे बढ़ रही है। मैं तो यही चाहता हूँ कि खूब तरक्की करे, प्रोग्रेस करे और दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सर श्रीमान राधेश्याम जी शर्मा आप सबके सामने है। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं आपने इंचार्ज सर से जो प्रश्न आप कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ उससे पहले एक विषय में अपने इस सीधा प्रसारण में जोड़ते हुए, जब वे इस प्रतियोगी परीक्षा को लेकर चर्चा चली थी, हमारे दिमाग में इस विजन को लेकर प्रश्न आया था, तो एक दिमाग में अटकल थी। सर से मेरी चर्चा हुई, उस समय भी मेरे चैम्बर में बैठे थे उस समय भी, और जब भी हमने 2-3 बार चर्चा की तो एक विषय था हिंदी माध्यम में प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार की छात्रवृत्ति की परीक्षा को एक सफल संचालन का रूप देना अपने आप में एक चैलेंज था। तो मैं आज कह सकता हूं, बाकी तो सर बताएंगे, मेरा मानना सर सारी बातों से जुड़ते हुए आपके प्रश्न का उत्तर दें। सर और सर की पूरी टीम को आज जो एक उत्साह का अलग उबार इस कैंपस में देखा है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपके सफल परीक्षा संचालन में जो 4 कैंपस आप काम ले रहे हैं, उनके बाद भी मैं मानता हूं कि बरामदों में, लैब में, सेमिनार हॉल में और इवन टेंट तक भी आपको जाना पड़ा, तो मैं मानता हूं कि पूरी टीम के एक अनूठा परिश्रम का परिणाम था। बाकी सर पूरी बात को आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार। सुभाष एजुकेशन ग्रुप सेवद बड़ी के इस पावन प्रांगण में, जैसा पिछले 15 से 20 मिनट से आप डायरेक्टर सर के साथ लाइव प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो जैसा आज अपन एक सुभाष स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट एस-सेट 2023 का आयोजन करा रहे हैं। वैसे देखने में तो आप सबको लग सकता है कि आजकल के इस दौर में ये एक परंपरा बन गई है कि हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपना एक छात्रवृत्ति की परीक्षा कराता है और इसको लेकर कई बहुत सारे संशय भी रहते हैं। और लेकिन सुभाष एजुकेशन ग्रुप का ये पहला प्रयास था और पहले प्रयास में हमारी नीति और नीयत जो थी वो कहीं पर भी व्यावसायिक नहीं थी। हम इस ग्रामीण एरिया की प्रतिभाओं को तलाश कर उनको तराशने का काम करना चाह रहे थे। और कहते हैं कि जिसकी नीति और नीयत सही होती है, उनका ऊपर वाला भगवान, इष्ट मित्र और पूरे फील्ड के लोग भी साथ देते हैं, और उसी का परिणाम आज हमारे सबके सामने है। जी सर। हमने जो उम्मीद की थी उससे 2 गुना रिस्पॉन्स अपने को इस फील्ड से मिला है। मैं सर को बताना चाहूंगा कि सर ने बता भी दिया होगा आप सब लोगों को, 4,500 प्लस रजिस्ट्रेशन इस परीक्षा के अब तक हो चुके हैं। और अभी भी इवन 100 से 150 बच्चे क्लासरूम्स के अंदर ऐसे बैठे हैं जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के हैं, उनके भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑन एग्जाम के साथ में भी चल रही है। तो इतना बड़ा उत्साह अगर किसी गांव की स्कूल के एडमिशन के लिए अगर हो, तो वो इस बात को दर्शाता है कि इस संस्था की साख है वो कितनी मजबूत है। यहाँ का नेतृत्व है
सर के निर्देशन में कितना मजबूत है। इसके अलावा यहाँ का जो फैकल्टी है, यहाँ के जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो बच्चों के प्रति कितना दर्द पालता है, इस सब बात का ये रिजल्ट आज आपके सामने आया है। तो मैं इस फील्ड के जितने भी दर्शक इस लाइव को देख रहे हैं, उन सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि औसत फीस के अंदर अगर आपको एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो हमारे पास कोई ब्रांडिंग के इतने बड़े संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी हम जितना भी संभव हो पाता है उतने आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम मेन रूप से बच्चे के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। प्रचार प्रसार के बजाय हम बच्चे की नींव तैयार करने के ऊपर हम ज़्यादा काम करते हैं। बच्चे की पढ़ाई पर, बच्चे के एकेडमिक्स पर, बच्चे के स्पोर्ट्स अगर किसका इंटरेस्ट है तो उस पर। कहने का मतलब उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर हम दिन से रात मतलब 24 घंटे लगे रहते हैं। और चाहे बोर्ड क्लासेज की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे छात्रवृत्तिज की बात हो, चाहे स्कूटीज की बात हो, चाहे इंस्पायर अवार्ड की बात हो, चाहे विज्ञान विभाग द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानने की बात हो, विज्ञान मेले की बात हो, किसी भी एक्टिविटीज के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर सुभाष स्कूल का बच्चा कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा। और ये इस बात का मतलब दर्शाता है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहाँ पर केवल और केवल किताबी ज्ञान के अलावा ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी बच्चा का उतना ही ध्यान दिया जाता है। अब सर आप प्लीज। जी, लगभग बातें आज इस परीक्षा को लेकर आरिफ जी जो हमें दर्शकों को बताना था, सारी बातों की बारीकियों को बताते हुए हम उनके साथ रूबरू हुए। अंतिम में मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरा एजुकेशन ग्रुप आज इस सिस्टम में इस परीक्षा को लेकर जो बच्चे जुड़े हैं, उन बच्चों के साथ साथ उन अभिभावकों को एक बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए, सुबह का मौसम का मिजाज अलग था, उसके बाद भी इस सिस्टम के प्रति इस पूरे क्षेत्र का जो विश्वास है वो इस बात का प्रमाण है कि हम वास्तव में हृदय से उनके कायल हैं। और उनको पूरे सिस्टम की ओर से, एजुकेशन ग्रुप के सभी पदाधिकारियों और पूरी शिक्षक टीम की ओर से उन सबको एक बार पुनः साधुवाद देना चाहेंगे कि आपने जो इस सिस्टम के प्रति आज जो विश्वास जताया है, हमारे लिए एक अलग काम करने की चुनौती आपने दी है और हम सबको एक संबल प्रदान किया है कि हम बहुत दुगने उत्साह के साथ आने वाले समय में काम करेंगे। और एक विश्वास दिलाते हुए कि एजुकेशन ग्रुप अपने आप में एक शिक्षक धर्म भी नहीं, एक मैनेजमेंट पदाधिकारी का धर्म भी नहीं, जैसा कि सर ने अभी बताया था, एक गार्जियन का धर्म निभाते हुए हम यहाँ आने वाले उस प्रत्येक बच्चे का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ उसमें संस्कार डेवलप हों। वो इस बात को जाने कि माता पिता के लिए उसका क्या फर्ज है, अपने इष्ट मित्र रिश्तेदार नातेदारों के प्रति क्या फर्ज है, अपने शिक्षक के लिए उसका क्या फर्ज है और आगे अपने आप के लिए उसका क्या फर्ज है, इस बात को भी जगाने का प्रयास ये सिस्टम करेगा। एक पुनः आप सबको आपके माध्यम से, आपके प्रसारण के माध्यम से इससे जुड़ने वाले सारे इष्ट मित्रों को, अभिभावकों को, शुभचिंतकों को इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इस यज्ञ में उन्होंने अपनी ओर से जो आहुति दी है, हम सब के लिए वो एक बड़ा काम है। समय आने पर एक विद्यार्थी को वो एक अपने नौनिहाल को अपने हाथों में सौंपेंगे और मैं ये मानता हूं कि अगर न भी सौंपे तो हम शुभकामना देंगे कि जिस प्लेटफॉर्म पर वो बच्चा सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थान चारों तरफ के किसी भी संस्था में काम करेगा, आज की परीक्षा उसको नापने के लिए, उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए मैं ये मानता हूं कि एक बड़ा मुकाम होगा। निश्चित रूप से हम परीक्षा के रिजल्ट के बाद एक प्रोग्राम के माध्यम से भी और प्रोग्राम के बाहर भी प्रत्येक विद्यार्थी के पास हमने पहले हमारे विजन में इस बात को जोड़ा है, एजेंडा में जोड़ा है कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास उसकी वास्तविक स्थिति क्या है उसका प्रमाण पत्र भेजने का प्रयास करेंगे। आज का दिन इस एजुकेशन ग्रुप के लिए बड़ा दिन है। दोबारा आप सबको ढेर सारी शुभकामना अर्पित करता हुआ सर और पूरी आपकी टीम को इस बात का धन्यवाद साधुवाद देता हुआ कि जैसा सोचा था उससे एक अलग प्रकार का प्लेटफॉर्म, एक अलग प्रकार का सीन यहाँ क्रिएट किया। निश्चित रूप से परवरदिगार को प्रणाम करते हुए, इष्ट देव बालाजी महाराज को प्रणाम करते हुए आप सब के लिए शुभकामना और मंगल कामना अर्पित करता हुआ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष। जय सुभाष।